औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्स पी और आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के पेपर में। और में फिजिक्स के पेपर में बच्चे कौन सी कॉमन गलतीज करते हैं और इसमें पेपर आता कैसे है और किस किस सब्जेक्ट से आता है, न्यूमेरिकल कहाँ से बनते हैं, MCQs कहाँ से बनते हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स का पेपर भी 60 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन इसके जो मार्क्स होते हैं वो बेसिकली 75 मार्क्स का पेपर होता है, क्योंकि जो ऊपर वाले 15 होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल के लिए निकाल लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉरी उसके लिए प्रैक्टिकल के लिए, वो आपके प्रैक्टिकल के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बकाया बचते हैं वो हमारे पास 60 नंबर का पेपर बनता है। 60 में बेटा हमारा कोई 12 नंबर के MCQs होते हैं और 48 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो हमारे जो MCQs है बेटा, जो वाहिद फिजिक्स की बुक है या फाइल वो फिजिक्स के सब्जेक्ट है जिसके MCQs आपने पास्ट पेपर से करने हैं। इसके लिए बुक नहीं, मैं आपको बुक नहीं रिक्वायर्ड करूँगा या बुक की रिक्वायरमेंट नहीं दूंगा। इसके लिए मैं आपको रिक्वायर करूँगा कि आपने पिछले 5 साल 10 साल पास पेपर निकाल लेने हैं। उसके अंदर क्या करना है, जो हमारे 7-8 बोर्ड बनते हैं उनके जो MCQs हैं वहाँ से आपने MCQs करने हैं, क्योंकि इसके लास्ट में बुक के MCQs नहीं होते, ये चैप्टर के अंदर से होते हैं। जो फिजिक्स है ये बेसिकली कंसेप्चुअल बुक है और ये थोड़े कंसेप्ट के साथ पढ़ी जाती है, इसलिए आपने इसके जो पास्ट पेपर MCQs है वो पास्ट पेपर से करने हैं। उसके बाद चलते हैं अपने सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। सब्जेक्टिव पेपर में स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ना इस क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बनाएगा, ठीक है, वो 3 पार्ट्स बनाएगा और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी देगा कि आपके पास इतने क्वेश्चंस हैं, आपने इतने करने हैं और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि एनी अटेम्प्ट दी 5 क्वेश्चंस, कि आपने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और आपके पास गिवन में कितने होंगे बेटा, 8 आपके पास गिवन होंगे। 8 आपके पास जैसे ही गिवन है तो आपने बेटा क्या करना है कि आपने उनमें से क्या करना है, वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आसान लगते हैं और जो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा ये पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं हर स्टूडेंट से यही करता हूँ कि पेपर को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है बच्चा वो हमेशा मार खाता है, वही अपने मार्क्स को लूज़ करता है। पेपर को जो अगर सब कुछ आता होता भी है वो फिर भी वो भूल जाता है। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। पेपर में जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास बात कर रहा है कोई से 5 सवाल को हल करें। अब यहाँ पे बेटा आपके पहले पार्ट के अंदर क्या होगा, 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन में आपने क्या करना है बेटा, 5 करने हैं। 2 नंबर का एक सवाल होगा, 2000 रुपये का 5, 10 सवाल 10 नंबर के बाद क्वेश्चन पहले पार्ट के अंदर होगा, 10 नंबर का सेकंड पार्ट में से होगा और इसी तरह 10 नंबर का थर्ड पार्ट के अंदर होगा, ठीक है। 30 नंबर के लिए आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। 30 मार्क्स का होगा, पीछे 18 नंबर के आपके लॉन्ग बनते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 क्वेश्चन है, आपने बेटा क्या करना है, 6 लिखने हैं। 6 क्यों लिखने हैं, 5 तो वो रिक्वायर्ड कर रहा है आपसे, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा इसलिए लिखना है ताकि अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में आपकी गलती हो भी जाती है तो वो आपका एक स्पेयर क्वेश्चन पड़ा हो जिससे वो आपको मार्क्स कट ना करे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बेटा वही कह रहा है कि एनी टाइप दी 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे सेकंड वाले में भी आपके पास 8 क्वेश्चंस दे रहा है, आपने उनमें से कितने करने हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं। जो दरमियाने स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने मतलब पासिंग मार्क्स लेने हैं वो MCQs अच्छे से कर लें और जो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है ना उसके अंदर से वो हाईलाइटेड डेफिनेशन होती हैं, ठीक है, वो हाईलाइटेड जैसे डेफिनेशन करते रहे ना तो वो भी उनसे भी इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। और उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी हमारे पास एनी है, हाउ अटेम्प्ट दी 5 क्वेश्चन को कह रहा है कि आप उसके अंदर से क्या करना है, 5 सवाल करने हैं। तो यहाँ पे भी वो आपके पास 8 सवाल देगा, मतलब कि तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट के अंदर वो 8 सवाल देगा, आपने बेटा क्या करना है, 5 सवाल करने हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि एनी अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आ गया सवाल, इफ लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं कि आपने यहाँ पे क्या करना है, एनी अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस के आपके पास गिवन डाटा के अंदर 3 सवाल देगा और 3 में से आपने 2 करना है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, एक आपके पास थ्योरी से होगा और एक आपके पास न्यूमेरिकल होगा। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल होते हैं, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं जो स्टूडेंट्स टीचर्स ने करवाए हुए हैं, तो वो वहाँ से जाके टीचर से समझें, जिन्होंने नहीं किया वो यूट्यूब से लेक्चर लें और न्यूमेरिकल को समझें, क्योंकि न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स आती है वो भी न्यूमेरिकल ही होती है, वो भी एक पेपर में आ सकती हैं, ठीक है। इसमें एक ए पार्ट जो होता है वो आपका थ्योरिकली होता है, बी पार्ट जो होता है वो आपका न्यूमेरिकल का होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बेटा बंदे रहे कि 3 क्वेश्चन दे रहा है, 3 में से आपके 3 सवाल है ना, 3 के उसने 6 पार्ट बनाए हुए हैं। 6 में से कि एक थ्योरी का, एक न्यूमेरिकल का, एक थ्योरी का, एक न्यूमेरिकल का, एक थ्योरी का, एक न्यूमेरिकल का। यहाँ पे देखिए उसने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, एक मौका दे दिया कि आपने इनमें से 2 करने हैं। अब आपने देखना क्या है कि आपको क्वेश्चन आता कौन सा है। जो सवाल आपको एक पूरा आता है, मतलब इसका आपको न्यूमेरिकल भी आता है, शॉर्ट थ्योरिकल भी आता है, तो आपने पहले उसको लिखना है। लिखने का तरीका क्या है कि आपने बेटा पहले थ्योरी वाला सवाल हल करना है,
ठीक है। पहले थ्योरी वाला करना है। थ्योरी वाला आपने स्टेटमेंट लिख दी कि जी मैंने सिंपल पेंडुलम पे एक नोट लिखना है, सिंपल पेंडुलम पे या सिंपल हार्मोनिक मोशन पे या रिफ्लेक्शन पे या ऐसे किसी भी टॉपिक को उसने क्वेश्चन आपसे रिक्वायर्ड कर लिया, आपने पहले उस क्वेश्चन लिखना है और थ्योरी वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है। थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जैसे वहाँ पे वो खत्म होगा, वहाँ पे आप आगे लिखेंगे बी पार्ट। मैं अब पार्ट बी उसका सॉल्व कर लूँगा। बी पार्ट में वो आपसे ये न्यूमेरिकल रिक्वायर्ड कर देता है, वो आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो आपके जो बनते हैं वो टेक्स्ट बुक की एग्जांपल्स भी उठा सकता है, वो टेक्स्ट बुक से जो लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं जो चैप्टर के बनते हैं वो उठा सकता है। तो आपने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और एग्जाम्पल्स भी करने हैं। जो स्टूडेंट्स मिडिल लेवल के हैं उन्होंने बेशक ना करें न्यूमेरिकल्स, लेकिन वो थ्योरिकली पेपर को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। तो ये फिजिक्स की जो बेसिक चीज़ें थी यही आपकी याद है। और जो फिजिक्स का बच्चे आपने करना क्या है कि अगर आपको हर एक का मतलब एक क्वेश्चन का बी पार्ट आता है, एक का ए आता है, दूसरा नहीं आता, तो आपने उसको मिला कर लिखना लाजमी है, छोड़ना नहीं है। छोड़ने से क्या पता क्या, अगर आप कुछ पास से बातें लिख देंगे वो कम से कम आपको 1 नंबर ज़रूर देगा। ठीक है, आपकी सेल्फ राइटिंग का। आप ये नहीं कि आप फिजिक्स के पेपर में उर्दू की बातें लिख देंगे फिर तो वो आपको रॉन्ग करेंगे। आप फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी लिख देंगे ना, वो आपको 1 नंबर ज़रूर दे देगा। आपको पेपर में 1 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है आपको पास होने। अब बंदा एक बच्चा जिसने 33 लेने हैं उसके 32 मार्क्स है, उसके लिए जो कदर होगी 1 नंबर की कीमत बंदा उससे पूछता है। जिसको 1 नंबर से फेल हुआ होगा ना, उससे पूछ 1 नंबर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आपको पेपर में 1 नंबर गेन करना होगा, इसी तरह आप कामयाब होंगे। और रही बात फिजिक्स की, बेटा जब आप फिजिक्स का प्रैक्टिकल देने जाएंगे वहाँ पे आपकी नोटबुक्स चेक होंगी, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा। आपसे एक पूर्व चेकर होगा, वो सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन में वो अंदाज़ा लगा लेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस के मालिक हैं। जहाँ जितना अच्छा कॉन्फिडेंस, जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा, बोलने की एबिलिटी होगी, उतने अच्छे वो आपको मार्क्स देगा। आई होप कि फिजिक्स की वीडियो को आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।